मैं अपने प्रेस के साथियों का तहे दिली से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने कम समय में वो हमारा ये इस प्लेटफॉर्म से हमारी पुंछी बरादरी का जो हमारा एक कॉमन एजेंडा है, क्योंकि हमें जो हमारी जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी है विशेष रूप से इसमें पिछले 28 साल से ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिज़र्व रही है और अभी जो है डिलिमिटेशन 2020 में ये ओपन सीट हुई है और हम चाहते हैं कि हमारी जो है नुमाइंदे को जो पीओजे के पुंछी बरादरी से इसमें हमें मैंडेट मिले और हमारी जो है असेंबली में रिप्रेजेंटेशन हो। तो इस संदर्भ में हमारी बरादरी ने ये डिसाइड किया है और हमारी बीजेपी आला कमान से ये निवेदन है कि वो हमारी इस निवेदन को स्वीकार करें। ये हमारी उनसे अपील है और हमारी ये बरादरी जो है पुंछी बरादरी 28 साल ये जो सीट रिज़र्व रहने के कारण एक हमारी 28 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, तो एक हमारी पीढ़ी का भविष्य जो है एक किस्म का अंधकार में चला गया। और अगर हम थोड़ा पीछे देखेंगे अखनूर तहसील से लेके कीड़ियाँ कठुआ तक जो है लगभग यहाँ पे 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, तो इसमें हमारे 3-4 दशक से पिछले 30-40 साल से हमारी पुंछी बरादरी की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है और ना ही हमें पीओजे के पुंछी बरादरी से किसी को मैंडेट मिला है। तो हमारी पुंछी बरादरी के सर्वसम्मति से ये हमारी जो है आज की मीटिंग का यही एजेंडा है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी आला कमान स्टेट का शीर्ष नेतृत्व जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं और ख़ासकर बीजेपी आला कमान से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे कैंडिडेट को वो मैंडेट दें हमें, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से जो है बीजेपी के साथ हमारी पुंछी बरादरी जो है जुड़ी हुई है और जम्मू प्रोविंस में 70-80% लोग हमारे पुंछी बरादरी के बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी के वोटर हैं। तो हमारा हक बनता है पहले बीजेपी के साथ हमारा जो है हमें अपना हक मिलना चाहिए, हमारे साथ इंसाफ करे। और यदि हमको अगर ये मैंडेट नहीं मिलेगा तो मजबूरन हमें एक जो है इन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारी पुंछी बरादरी के कार्यकर्ता हैं, स्तर कार्यकर्ता हैं, तो हम जो है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े करके और समाज और देश की सेवा में कार्यरत रहेंगे। कितने प्रतिशत? बेसिकली हमारे जो अगर इस बरादरी की वोट बैंक देखा जाएगा तो इट इज़ अराउंड 40% हमारी पुंछी बरादरी की वोट बैंक है। और ये जो वोट बैंक है और हमारी ये बड़ी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद भी यहाँ से गए थे और 28 साल से ये रिज़र्व होने के कारण उन्हें हर एक बरादरी को जो है जो भी कैंडिडेट था हमने उनको सपोर्ट करके असेंबली में या पार्लियामेंट में भेजा है। और हमारा जो यहाँ से जहाँ तक हमारा तल्लक है, हमारे चांसेस की बात है, हमारे कार्यकर्ता डिफरेंट जो है एक कार्यकर्ता नहीं कई कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी का हर एक पार्टी का अपना सिस्टम होता है, उस सिस्टम के मुताबिक उनके पास सारी रिपोर्ट पहुंचती हैं और वो कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब कार्यकर्ता जो है कई कार्यकर्ता मैदान में होते हैं, लेकिन हमारी विशेष तौर पे डिमांड ये है कि हमारे कार्यकर्ता को वो मैंडेट दें, हमें टिकट दें और हमें बीजेपी के और हमारा पूरा विश्वास है। विशेष तौर पर हमारा जो अभी बीजेपी के साथ है, क्योंकि हम बीजेपी के वोटर हैं और हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी पिछले 3 दशक से बीजेपी के हमारी पुंछी बरादरी जो है बीजेपी के 80% लोग वोटर रहे हैं। लेकिन हमारा पहला हक तो बीजेपी को बनता है। अगर ये पार्टी पहला कदम है कि हमने अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन्हीं कार्यकर्ताओं से जो हमारे बीजेपी में कार्यकर्ता अभी कार्यरत हैं पिछले 10-20-30 साल से जो काम कर रहे हैं, उन्हीं में से जो हमारी बरादरी जो निर्णय करेगी उन्हीं में से हम उसको इंडिपेंडेंट खड़ा करेंगे और जिस पार्टी हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। हमें अपना हक चाहिए। हमारे साथ जो है सदियों से 78 सालों से हमारे बेइंसाफ़ी हो रही है। ऐसे में हमारे अपनी पार्टी हमें तो देश और समाज की सेवा में कार्यरत रहना है। हमारी तो देश और समाज की सेवा भावना की हमारी भावना है। और मैं तो एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं जम्मू कश्मीर एक्शन सेल का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, बट मैं वोट बीजेपी को देता हूँ। तो अगर बीजेपी हमारी डिमांड को नहीं मान रही है, हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही है, तो हमें तो अपने हक के लिए लड़ना है। कोई 2-4 नाम आपने सुझा रखे? हमारे नाम तो हमारे जितने भी हम मंथन करेंगे, लेकिन वो तो
बीजेपी कार्यकारिणी को, बीजेपी कमेटी को मालूम है, उनके पास पूरा उसका डाटा है। और हम ये चाहते हैं कि मेरिट बेसिस के ऊपर लें, वो उनके ऊपर डिसीजन है। युवा कार्यकर्ता है, शिक्षित कार्यकर्ता हो, जो सतर्क बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो इस फील्ड में 30, 40, 50 साल से है, तो अगर 50 साल से हमें उसको कोई चांस नहीं मिल रहा तो उसका भविष्य तो खत्म हो गया। अगर भाजपा इसमें हमने देश की सेवा करनी है, हमने समाज की सेवा करनी है, और जो देश की सेवा, समाज की सेवा के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारी कम्युनिटी इसमें 78 सालों से वंचित रही है, हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा तब हम देश की सेवा करेंगे, तब हम जो है समाज की सेवा करेंगे, हमारी अपनी कम्युनिटी की, हमारी पुंछी कम्युनिटी के जो केसेस हैं वहाँ टेकअप करेंगे। हमारे कई मसले हैं और उन मसलों को करने के लिए हम प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म के लिए हमारा नुमाइंदा असेंबली में सेलेक्ट होकर जाना चाहिए, पार्लियामेंट में जाना चाहिए, जिससे हम वंचित रहे हैं 78 सालों से। जहाँ तक हमने सुना, किसी समुदाय से हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। हमारा सिर्फ अपनी बरादरी से हमको हक चाहिए जो हमें 78 सालों से नहीं मिला है। अगर 78 सालों से, मैंने जैसे पहले बताया है कि अखनूर से लेके कीड़ियाँ कठुआ तक ये 15 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, और हमारी आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू सोच जो है विशेष रूप से जिसके हम वोटर हैं, जहाँ हम रहते हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 28 साल तो हमारा एक पीढ़ी का भविष्य ही अंधकार में चला गया। हमारी तो 3rd जनरेशन चल रही है। तो अगर हम अपना एक हक मांग रहे हैं तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। भाजपा हाईकमान से जो कार्यकर्ता हैं उनका तो ग्राउंड रिपोर्ट जाती है, हर एक पार्टी का अपना सिस्टम होता है, तो वो है। लेकिन हम चाहते हैं कि टिकट तो एक को ही मिलेगी। हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के, हमारी पुंछी बिरादरी से किसी भी कार्यकर्ता को, जिसको भाजपा हाई कमांड ठीक समझती है या लोकल यूनिट ठीक समझती है, उसको दे। आपने कहा पिछले कई साल, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, मैं उस फील्ड में नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और जितने भी हमारे यहाँ पे हमारी पुंछी बिरादरी के आए हैं, दे आर द सोशल एक्टिविस्ट। एक जैसे सुरेश शर्मा जी हैं हमारे, ये जो हैं ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। जैसे हमारे हेमराज खजूरिया जी हैं, ये विश्व मंदिर परिषद के, और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो हम पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं। जो पॉलिटिकल गतिविधियां हैं वो कार्यकर्ता अपने तौर पे करते हैं। आज की मीटिंग का हमारा एजेंडा है, ये पुंछी बिरादरी की मीटिंग है, जो 1947 के POJ के डिस्प्लेस ब्राह्मण्स हैं, वो सारे आज इस मीटिंग में बुलाए गए हैं। और हमारा एजेंडा है, इस मीटिंग का जो विशेष एजेंडा है वो ये है कि हमें अपनी बिरादरी से ही किसी आदमी को चुन करके असेंबली में भेजेंगे। इस ध्येय को देखते हुए हम सभी ये प्रोमिनेंट आदमी सभी गांव से आए हुए हैं, कोई एक गांव का आदमी नहीं है, दूसरे गांव से भी आए हैं, दूसरी पार्टीज़ के भी हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सारे POJ के ब्राह्मण समाज से हैं। तो उसके ऊपर हम ये बात कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन पूछना तो बताइए। पार्टी की हाई कमान से हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं। जब ये डिलिमिटेशन हुआ था तो 20 में, तो हमें 2+1 सीट दी गई। 2 सीट जो है वो कश्मीरी भाइयों को मिली, 1 सीट हमें POJ को दी गई, और हमारा डिस्क्रिमिनेशन वहाँ से ही शुरू हो गया। तब से हमने एजिटेशन भी किया, प्रोटेस्ट भी किया। हम बड़े बड़े लीडर्स के भी अपने पार्टी के पास में गए कि ऐसा हमारे साथ ना इंसाफ़ी क्यों हो रहा है। जबकि पॉपुलेशन, हमें कोई दुख नहीं है कि कश्मीरी भाइयों को 2 सीट मिली है, हमें दुख नहीं है। बस दुख इस बात का है कि डिस्क्रिमिनेशन, बेइंसाफ़ी हमारे साथ हुआ है। अच्छा कैप्टन साहब, ये जो आरएसपुरा की सीट की बात तो हमारा आपस में हमारा इस्लाम मशवरा चलता ही रहता है। यहाँ आप अपना हाई कमान से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमारी हुई है तो बस इस बेस के ऊपर हुई है कि हमारा आदमी जो है POJ के पुंछी बिरादरी का ब्राह्मण आदमी हमें चाहिए। आगे हम एडजस्ट करेंगे। सपोज किया हमारे कांग्रेस के भी भाई इधर बैठे हुए, PDP के भी बैठे हुए, और दूसरी पार्टी के, नेशनल पार्टी के बैठे हुए हैं, उनको भी हम यही बोलते हैं कि उनको भी यही मिले। हमारा POJ के ये डिस्प्लेस पर्सन जो है ब्राह्मण का, उन्हीं को भी मिलना चाहिए उनको। तो मीटिंग है, ये सभी इंटेलेक्चुअल बिलोंग टू पुंछी ब्राह्मण कम्युनिटी, डिस्प्लेस पर्सन ऑफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एंड पेंडुलर रीजन ऑफ J&K स्टेट। हमारी आज का जो मुख्य एजेंडा ये है कि जो BJP के अंदर हमारे आरएसपुरा से जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मान लिया, मैं तो सीधी बात करते, मान लिया हमारे एडवोकेट देरबाज शर्मा जी, ये पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ही डेडिकेटली, डिवोटली, ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, और लोगों को
जहाँ उनकी ज़रूरत होती है देवराज जी वहाँ से पार जाते हैं, जितनी उनकी ताकत थी उन्होंने काम किया। और आप मैं चाहेंगे कि देवराज जी मैं को सीधा बोलूँगा राज कुमार शर्मा सेक्रेटरी जनरल जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी के भाई हमारे इस आदमी को टिकट मिलनी चाहिए। देवराज जी को भाजपा देवराज जी को ड्यूटी ही डेडिकेशन, उसका उनका एक राइट बनता है कि उसको पार्टी टिकट दी। और मुझे पता है जहाँ तक मेरे सोर्सेज काम कर रहे हैं कि उनका नाम पैनल में भी है। हम भारतीय जनता पार्टी से ये डिमांड करते हैं। मैं सॉरी एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन था, मैं जहाँ पे नहीं था, मैं कल ही बाहर से आया हूँ। अगर मुझे पता होता तो वही लीड हाई लेवल डेलीगेशन अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पीपल है मेट द पार्लियामेंट्री बोर्ड जो टिकट दे रहे हैं हम उनको मिलते, लेकिन आपकी बात नहीं मानी जाती तो फिर हम उसके ऊपर फैसला करते। हम जितने यहाँ बीजेपी के डेडिकेट वर्कर हैं, जैसे देवराज जी हैं, उधर से अशोक खजूरिया जी हैं, अभी तक तो हमारे ये बाकी सारे लोग अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं। हम उनको कंपेल करेंगे देवराज जी को इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे, आगे उनकी मर्जी, वो होते या ना होते अगर पार्टी में रहते। लेकिन मेरी जो दिली ख्वाहिश थी मैंने आपके सामने रखी है। हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि उनको ही टिकट दी है, कि उनका नाम पैनल में भी। एक मिनट सर, एक मिनट। बाकी जो कम्युनिटी के लोग प्रेशर कर रहे हैं, ये कम्युनिटी बेस के ऊपर मेरे हिसाब से सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर देवराज जी ने काम किया तो पार्टी वर्कर, बीजेपी का वर्कर होने के नाते काम किया और डेडिकेटली काम किया। आज के इस समारोह में, इस बैठक में आए हुए जितने मेरे भाई बहन और अन्य बुज़ुर्ग उपस्थित हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूं। और उसके बाद हमारा मीडिया जो हमारे बीच में हमारी एक अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने देश के लिए हर वक्त तत्पर रहता है, सही मायनों में उस दिशा को ले जाना, उसके विषय समाज तक ले जाना, गवर्नमेंट तक ले जाना, एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाना। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बात यहाँ भाषण की या ज़्यादा बोलने की बात नहीं, चंद मिनटों में मैं बात रखूँगा अपनी। सबसे पहले मैं स्वयं सेवक हूँ, भारत सरकार की क्लास से मैं स्वयं सेवक हूँ। तब से हमने एक ही बात सीखी है, जो जिस लक्ष्य को लेके हम चले हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लड़ रहे हैं। लक्ष्य की प्राप्ति एक ही थी कि ये हिंदू राष्ट्र, उसके लिए हमारा जीवन व्यतीत हुआ है। परंतु धीरे धीरे सेकुलरिज्म सिस्टम जब आया तो इसने इस हमारे पूरे भारत की जनता जो हिंदू समाज है उसको तितर बितर जातियों में करके रख दिया। हम इससे ऊपर हट करके ये आज का विषय लिया कि हमारी सरकार अब जम्मू में खड़ी होने जा रही है। जो इससे पीछे हमारे साथ भयानक जुल्म हुए, अत्याचार हुए, उसको तो हम जानते हैं, उसको गिनाते नहीं, ना नई पीढ़ी जानती है ना वर्तमान में जानती है, उसको तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिन्होंने यहाँ रूल किया, जिस सरकार ने यहाँ रूल किया, जिनके साथ मिलकर किया, वो सारा उनको पता है। लेकिन अब पहले तो हम इस स्थिति में रहे कि मैं का शब्द आता था, अब हमारे समाज को हम की पहचान हो गई कि हम इकट्ठे होंगे। कोई भी विषय होता है वो हमसे नहीं होता, मतलब मैं से नहीं होता, हमसे होता है। हमारा शरीर भी अगर एक एक अंग हमारा अलग हो जाए तो हम अपने शरीर को मैं नहीं बोल सकते, वो हम में हो। तो इसलिए समाज को जब अभी वितरण हुआ, अब से टिकटों का होने जा रहा है, तो चाहिए तो ये था कि कोई भी पार्टी हो, हर का मैं नाम नहीं ले रहा, कोई भी पार्टी जिससे ताल्लुक़ रखती है, युवा पीढ़ी 47 से लेके उनके साथ दरियाँ उठाती है, खुशियाँ उठाती है, और देश में अगर वो आराम कर रहे हैं, अगर उनको इस वक्त तक मिनिस्ट्री मिली, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, जो भी हुए, उनकी इतनी आयु हो गई, तो युवा पीढ़ी के सिर पर हुई है जो गांव में जा कर काम करती है और वाटर पर लड़ती है। आज युवा पीढ़ी को इग्नोर किया जा रहा है। हमारा एक ही विषय है कि ये जो हमारे आने वाले चुनाव में हमारे जो भी जिस पार्टी में भी कोई हमारे युवा युवकों के हैं, जहाँ के जिसके भी है, जिस पार्टी में हैं, वो सब इग्नोर करते हैं, उनको किसी ने भी उनको हक नहीं दिया। तो परंतु आज ये मंच जो ऑर्गेनाइज हुआ है, ये बीजेपी से ज़्यादा ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो सभी हैं, तो वो यहाँ आए और मुझे थोड़ा इसमें मौका दिया इसके लिए। तो हम तो ये एक मैनिफेस्टो जो यहाँ हुआ है, मतलब घोषणा हुई है कि जो भी सरकार है, हम किसी को अभी वर्तमान में अपना नहीं मानते हैं। जब तक इंसाफ नहीं होगा तब मानेंगे
जब जिनके साथ जो चलते जो भी पार्टी में जिसमें युवा को देंगे वो बेशक है बीजेपी में जो युवा काम करते हैं इस वक्त तक उनमें से किसी को भी एक दे दें। अगर नहीं देंगे तो समाज आज एकत्रित हुआ है, इकट्ठा हुआ है, इनके ये संकल्प लिया है कि हमें किसी के हाथ जाते किसी को पिट्ठू नहीं है कि वो पार्टी आ जाएगी तो इसलिए हम वोट न दें। हमें हक के लिए युवाओं को ये सिखाना होगा कि संघर्ष करिए, आप तैयार हो जो पार्टी टेबल तक न देखो तभी तो आपको हक मिलेगा। संघर्ष से ही सब कुछ है, इसके लिए ये है।